नमस्कार दोस्तों, MS एक्सेल के आज के ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पिवट टेबल के बारे में जाना था। पिवट टेबल आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की थी। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेबल ऑप्शन के बारे में। टेबल ऑप्शन क्या होता है, आपको शायद ये चीज़ सुन के थोड़ा आश्चर्य लगे, क्योंकि टेबल तो जैसे आप सभी को बनाना आता है और हम सभी लोग टेबल बनाकर हर दिन उसमें काम करते रहते हैं। लेकिन क्या वाकई में आपको टेबल बनाना आता है? तो एक्सेल की नज़र में जो हम टेबल बनाते हैं वो एक्सेल की नज़र में टेबल नहीं है। तो एक्सेल उसको क्या समझता है, आज के वीडियो में भी देखेंगे और टेबल बनाने के कितने फ़ायदे हो सकते हैं वो भी जानेंगे। क्योंकि जिसमें हम काम कर रहे हैं एक्सेल इसको टेबल नहीं मानता, और टेबल जैसे ही ये टेबल में कन्वर्ट होता है तो इसको टेबल के ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्योंकि इसमें हम जब काम करते हैं तो इसमें फ़िल्टर अलग से लगाना पड़ता है और कुछ इसमें फॉर्मेट चेंज करना है वो अलग से करना पड़ता है। लेकिन जब टेबल बना लेते हैं आप इसको, या टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो टेबल के ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं टेबल ऑप्शन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले हमारे पास डेटा है, इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमने नाम, एज, जेंडर, स्टेट और पोस्ट डाल रखी है, और इसी डेटा को या इसी लिस्ट को हम अपने टेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एक लिस्ट को सिलेक्ट करना होगा। जितने एरिया को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऊपर इंसर्ट में आपको एक टेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा आ जाएगा वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। मतलब क्या है, जो भी हमने बना रखी है लिस्ट और उसमें जो लिख रखा है वो एक्सेल की नज़र में डेटा है। तो एक्सेल वो डेटा मांग रहा है टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने चूंकि पहले से सिलेक्ट कर रखा है, नहीं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको रेंज दे सकते थे और वहाँ से सिलेक्ट कर सकते थे। नीचे यहाँ पर आ रहा है माई टेबल हैज़ हेडर। तो क्या आपकी टेबल में हेडर है? अगर हेडर होता है, जैसे हमने नाम, एज, जेंडर, स्टेट, पोस्ट ये लिख रखा है, इसको हेडर बोलते हैं। तो ये है तो ओके कर देंगे हम इसको। ओके करते ही आप देखेंगे कि इसमें कमाल का परिवर्तन हो गया और ये एक सुंदर सा, इसका रंग रूप बदल के एक सुंदर सा डिज़ाइन हमारे सामने आ गया। तो ये जो हमारे सामने आया है इसको हम टेबल कह सकते हैं, क्योंकि अब ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद इस तरह का फॉर्मेट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसमें ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पर फिल्टर जैसे निशान भी आपको मिल रहे हैं। ये एरिया है पूरा, या पूरी टेबल आपकी बन गई है। अब टेबल बनने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हम टेबल, अभी तो टेबल से बाहर सिलेक्ट कर रखा है हमने, जैसे ही टेबल पर क्लिक करेंगे आप ऊपर देखिएगा यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन का नया टूल मिल जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया ऊपर देखिए टेबल टूल के नाम से एक डिज़ाइन करके एक टूल आ गया आपके सामने, और ये डिज़ाइन का टूल आ गया। अब ऊपर जाकर जैसे ही आप डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें टेबल का आप इसमें नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक किया, टेबल आया, डिज़ाइन पर क्लिक किया, यहाँ पर टेबल आ गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन आपको टेबल नेम का मिल गया। यहाँ पर आप टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी कस्टम नाम आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 या जिससे रिलेटेड आपकी टेबल है वो नाम दे सकते हैं, या फिर अपने नाम से भी आप टेबल का नाम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है रीसाइज टेबल का। इसमें हम देखते हैं पहले तो यहाँ पर हम अपना एक नई लिस्ट यहाँ पर, या नई रो में अपना एक डेटा ऐड करते हैं। यहाँ पर नई रो में हमने एक नाम लिख दिया सुमित, जैसे ऊपर हमने लिख रखा है सेम हम कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर नाम लिखा, एज डाल दी, यहाँ पर उनका जेंडर डाल दिया, यहाँ पर हमने जो स्टेट है वो डाल दिया, यहाँ पर इनका स्टेट MP है MP डाल दिया, और यहाँ पर आकर हम इसकी पोस्ट डाल देते हैं और सेम हमने डेटा फीड कर दिया। तो अब ये तो इसने इसकी रेंज में ही था तो इसने ले लिया। लेकिन अगर रेंज में नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो आपने रीसाइज टेबल पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितना भी आप डेटा लेना चाहते हैं, रो में, कॉलम में, जितना भी एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सारा सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद वो सारा आपके एरिया में ये आ जाएगा, उसको टेबल के अंदर आ जाएगा और उसमें आप डेटा ऐड कर सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं। अभी हमें फ़िलहाल इसी टेबल पर काम करना है तो हम यहीं तक अपना सिलेक्शन एरिया रखेंगे। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर समराइज विद पिवट टेबल आ जाएगा।
तो पाइवट टेबल अगर आपने अभी तक नहीं जानते हैं पाइवट टेबल क्या होती है, तो अपना मेरा PDF पिछले का वीडियो है पीछे वाला, उसको आप देखिएगा। वो एक्सेल का पाइवट टेबल के बारे में वीडियो है, बहुत सरलता से उसमें समझाया गया है। तो पहले वो वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद ये समराइज पाइवट टेबल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल के सभी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। सिलेक्ट आर टेबल रेंज, यहाँ पर आपको टेबल की रेंज सिलेक्ट करनी है। जहाँ भी आप टेबल है वो रेंज सिलेक्ट कर दीजिए। नीचे आएंगे, यहाँ पर न्यू वर्कशीट में आपको डेटा ले जाना है या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, तो हमें एग्जिस्टिंग में ही ले जाना है। एग्जिस्टिंग पर क्लिक कर दिया। नीचे लोकेशन आपको दिख रही है, यहाँ पर आपने क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पर आप डेटा ले जाना चाहते हैं वहाँ क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए पाइवट टेबल लिख के आ गया। साइड में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे सेम पाइवट टेबल के। अब देखिए किस तरह से काम करता है। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए पोस्ट को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने जेंडर को सिलेक्ट कर दिया, तो इस तरह से एज को सिलेक्ट कर दिया। तो ये देखिए अब हम इसको अलग अलग करेंगे और इसमें देखिए डेटा किस तरह से चेंज होता जाता है। तो इसमें आपका रो के हिसाब से डेटा आ गया, मेल फीमेल का डेटा आ गया, सारा कुछ दिखा दिया। अब हम यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसमें नाम को भी ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए एज के हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं यहाँ पर नाम को। तो नेम को ऐड करने के बाद देखिए नाम के हिसाब से डेटा दिखा दिया। फिल्टर में हम ले गए एज को, तो एज के वाइज ऊपर फिल्टर आ गया। तो इस तरह से आप अपने पाइवट टेबल पर काम कर सकते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। इसके बाद हमने दोबारा से डिज़ाइन टूल पर गए और यहाँ रिमूव डुप्लीकेट पर आपने क्लिक करना है। रिमूव डुप्लीकेट आपका बहुत काम का ऑप्शन है, बहुत मज़ेदार ऑप्शन है। अगर आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें आपका नाम डुप्लीकेट आ गया है, मतलब डेटा डुप्लीकेट आ गया है, सिर्फ नाम डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन नाम, एज, जेंडर, स्टेट और पोस्ट सभी कुछ अगर सेम है और वो डुप्लीकेट आ गया है, कई बार आ गया है, तो उस जगह पर ये फंक्शन आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 नाम यहाँ पर हमने डुप्लीकेट रख रखे हैं। जैसे यहाँ पर एक सुमित नाम हमने यहाँ पर नीचे डुप्लीकेट लिख रखा है, साथ ही हमने यहाँ पर अमित को भी डुप्लीकेट यहाँ पर कर रखा है। तो हमारे पास ये 2 नाम डुप्लीकेट हो गए हैं। अब देखते हैं ये किस तरह से इस पे काम करता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस हैं आपको, ये सारे हेडर वाले ऑप्शन हैं। अब जिस ऑप्शन से आप, जिस हेडर से आप इसको चेक करना चाहते हैं वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि हमारे पास अगर नाम या एज अगर इसको डुप्लीकेट मिल गई तो वो उड़ा देगा वो सारे, क्योंकि एज डुप्लीकेट हो सकती है, जेंडर हो सकता है, स्टेट हो सकता है, लेकिन नाम और सारा डेटा नहीं हो सकता। तो हम सारे डेटा को लेकर ही यहाँ पर इसको डुप्लीकेट चेक करेंगे और इसको रिमूव करेंगे। तो दो डेटा है यहाँ पर। ओके करते ही देखिए 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 11 यूनिक वैल्यू रिमेन्स। तो यहाँ पर देखिए 2 डुप्लीकेट वैल्यू इसको मिली, इसने यहाँ पर रिमूव कर दिया। हमने अमित और सुमित के नाम को डुप्लीकेट ले रखा था तो वो यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। तो इसको हम ओके कर देते हैं। अब आप जिस हिसाब से बता रहे थे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एज के हिसाब से ले लेते हैं या फिर हम चलिए स्टेट के हिसाब से ले लेते हैं, बाकी ऑप्शन को हम यहाँ हटा देते हैं। तो स्टेट वाले जितने भी ऑप्शन डुप्लीकेट होंगे वो देखिए 6 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, और उनको रिमूव कर दिया क्योंकि हमने 4 स्टेट को लिया था, वही रिपीट हुए थे, तो उसने वो सारी वैल्यू को डिलीट कर दिया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप डुप्लीकेट वैल्यू का इस्तेमाल करें। तो उसके बाद दोबारा से हम इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक करेंगे। तो कन्वर्ट टू रेंज, आप जब भी आप काम करेंगे तो कन्वर्ट टू रेंज पर आपने क्लिक कर लेना है, क्योंकि जब आप कन्वर्ट टू रेंज पर काम कर लेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छे से काम करने के लिए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा काम करना। आगे अगले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे अपने कन्वर्ट टू रेंज पर हम किस तरह से काम करते हैं, उदाहरण के साथ आपको अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर। ये बहुत कमाल का ऑप्शन है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें 2-3 ऑप्शन है जिनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एज है, जेंडर है, स्टेट है और पोस्ट। ये 4 ऑप्शन हम चारों सिलेक्ट कर लेते हैं। एज हटा दिया, चलिए एज भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके करेंगे। ओके करते ही आप देखिए यहाँ पर स्लाइस आ गई कुछ, मतलब स्लाइस मतलब टुकड़े आ गए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, वही लिस्ट को यहाँ पर कन्वर्ट होके आ गया। अब ये इतना कमाल का फीचर है, इसमें आपको कहीं कुछ फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने जो भी चेक करना है सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। हमने दिल्ली पर क्लिक किया तो दिल्ली का पूरा डेटा यहाँ पर आ गया। अब इसी तरीके से आप दिल्ली के अंदर आप मेल या फीमेल चेक करना चाहते हैं या पोस्ट वाइज चेक करना चाहते हैं, वो चेक कर सकते हैं। हमने मेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए मेल कितने कैंडिडेट हैं वो दिखा देगा, फीमेल चेक करेंगे तो वो दिखा देगा।
इसी तरह से अगर आप ये सारे डेटा को दोबारा से आप चाहते हैं कि सभी सिलेक्शन एक बार फिर से, क्योंकि अब आप क्लिक करेंगे तो एक एक करके होगा, तो हम कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑल्ट एस के साथ भी हम सिलेक्ट करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अलग अलग स्लाइस मतलब सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से हम स्लाइस पर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप पोस्ट के हिसाब से भी करके देखेंगे तो हमने देखिए यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमने यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर सिलेक्ट किया तो कंप्यूटर ऑपरेटर में जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर शो होने लग गए हैं। यहाँ पर हम क्लर्क सिलेक्ट करेंगे तो देखिए क्लर्क के जितने, देखिए यहाँ पर क्लर्क की स्पेलिंग डबल हो गई है। तो ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, अगर ऐसा करेंगे तो आपका डेटा गड़बड़ आएगा और इस तरह से आप काम में थोड़ा गलती हो जाएगी। तो स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो देखिए यहाँ पर इसने पोस्ट को अलग अलग बाइफरकेट कर दिया। इसी तरीके से आप एज वाइज देखना चाहें तो एज वाइज भी आप देख सकते हैं। ये स्लाइसर मैंने आपको बताया बहुत कमाल का ऑप्शन है और इस तरह से आप इसको ईजिली चेक कर सकते हैं, सारा डेटा बता सकते हैं। कहीं भी आपका क्लाइंट अगर इस चीज़ को मांगता है तो बहुत आसानी से आप ही बता सकते हैं। अब यहाँ पर आप इनको अगर हमें हटाना, इनको करना है तो कंट्रोल के साथ हम क्लिक करते जाएंगे तो ये सारा डेटा सिलेक्ट होता जाएगा और पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। डिलीट करना है तो सिंपली इसको क्लिक करना है और डिलीट कीबोर्ड से डिलीट पर प्रेस कर देना है। सिंपल सिलेक्ट करना है, डिलीट, सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट, सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट। इस तरह से ही सारा डेटा स्लाइसर आपके डिलीट हो जाएंगे, डेटा हमारे पास सेम रहेगा। इसके बाद हम दोबारा से इस पर डिज़ाइन पर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास इंसर्ट स्लाइसर हमने समझ लिया। अब एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आता है तो एक्सपोर्ट शेयर लिस्ट का ऑप्शन यहाँ मिलेगा। क्लिक करेंगे तो ये शेयर पॉइंट लिस्ट जो आपका है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा आपकी जो लिस्ट है वो ऑनलाइन इसको शेयर किया जाता है। अगर वो शेयर पॉइंट लिस्ट को आप यूज़ कर रहे हैं तो ये काम करेगा आपका। उसके बाद रिफ़्रेश का ऑप्शन है। अगर आपकी लिस्ट कहीं ऑनलाइन पब्लिश कर रखी है आपने और इसमें आप कोई चेंजेस करते हैं फॉर्मूला वगैरह तो वो रिफ़्रेश करते ही वो वहाँ पर अपडेट हो जाएगा, अगर अपडेट नहीं होता है तो ये रिफ़्रेश इसलिए यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबल स्टाइल ऑप्शन। टेबल स्टाइल ऑप्शन क्या है आइए देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए टोटल रो लिख रखा है तो यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। देखिए टोटल क्लिक करते ही यहाँ पर टोटल रो कितनी है वो दिखाई दे गया, यहाँ पर लिख के आ गया। उसके बाद फर्स्ट कॉलम हमें बोल्ड करना है तो इसको क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। लास्ट कॉलम बोल्ड करना चाहते हैं तो इस लास्ट कॉलम को क्लिक कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा। और बैंडेड कॉलम को क्लिक करेंगे तो कॉलम जो है बैंड हो जाएंगे हमारे रो की तरह। ये देखिए जैसे हमारे यहाँ पर रो बैंडेड है इस तरह से क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, उस तरह से आप क्लिक कर दिया तो आ गया। उस तरह से हम कॉलम को भी बैंड कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल स्टाइल हो गया। इस तरह से आप करके अपनी टेबल को काफ़ी सुंदर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे टेबल स्टाइल में, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें देखिए आप टेबल का स्टाइल, टेबल का डिज़ाइन अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे यहाँ पर पैम्पलेट आपको दे रखे हैं, टेम्पलेट दे रखे हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप चूज़ कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। नीचे आपको न्यू टेबल स्टाइल भी दे रखा है, अपने मन से आप कोई भी टेबल स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और यहाँ पर जितनी टेबल लिस्ट दे रखी हैं इन्हीं में आप आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी टेबल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो जो आपका पास डेटा है, जो आपका पास लिस्ट है, उसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद टेबल के सारे ऑप्शन, सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि टेबल और हमारी लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, हमारे डेटा में और टेबल में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह से आप अपनी टेबल को क्रिएट कर लीजिए और टेबल में मिलने वाले सभी फीचर्स का पूरा लाभ उठाइए। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। कोई सवाल है इस टेबल से संबंधित तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन साथ में प्रेस कर दीजिएगा जिससे कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।